नमस्कार, मैं हूं चांद भारती। मैं भी इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे तेज हो रही है और ऐसे में इसका प्रभाव दिल्ली एनसीआर में रह रहे छात्रों के बीच भी पड़ता है। और देखना यह तय होगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनती है, या यूं कहें कि बिहार की जनता इस बार किसे अपना बादशाह हुकूमत घोषित करना चाहती है, या बिहार के तख्ते ताउस पर किसे बैठाना चाहती है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनय जी, जो कि राजनीतिक से ताल्लुकात रखते हैं। आइए उनसे सीधे सवाल करते हैं कि ये इस बार किसकी सरकार चाहती है और ये इस बार किनकी सरकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। आइए इनसे सीधे तौर पे सवाल करते हैं। तो विनय जी बताइए, आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तमाम लोगों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आपने अभी सवाल किया इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं, तो हम शुरू से ही ऐसी सरकार चाहते हैं जिस सरकार में कम से कम बेरोजगारी हटे। ये जो जितने भी जो लोग पलायन कर रहे हैं, ये पलायन को रोका जाए। और सबसे बड़ी बात कि युवाओं जो युवा पढ़ रहे हैं उनको कम से कम नौकरी की जो तलाश है वो पूर्ण हो। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में। अच्छा, तो विपक्ष का मतलब एक आरोप हमेशा लगते आ रही है, खास करके आरजेडी पर, कि आरजेडी जीतेगी तो फिर से जंगल राज आएगा। इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं। जंगल राज क्या होता है? जंगल राज ऐसी कोई बात नहीं है। आरजेडी जीतेगी तो जंगल राज आएगा, बीजेपी जीतेगी तो क्या? बीजेपी में जंगल राज नहीं है, अभी हम मंगल राज है। दिन दहाड़े लूट हो रही है, हत्याएं हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। और जंगल राज की हद तो तब पार कर देती है सरकार जब स्टूडेंट अपने हक की बात करने जाती है तो स्टूडेंट पर लाठी चार्ज करवा देते हैं ये सरकार। और यहां तक कि आप दिल्ली में अभी देखे होंगे कि एसएससी के प्रोटेस्ट में टीचर लोगों को नहीं छोड़ा गया। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये जंगल राज नहीं है, ये मंगल राज है। जंगल राज कुछ नहीं होता। जंगल राज किस भाषा में? और ये जंगल राज कुछ नहीं होता है। जैसा है, लालू प्रसाद यादव जब आरजेडी के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बिहार की एक मतलब बहुत जो लोगों के बीच में जो कास्टिज्म सिस्टम था, लोगों के बीच में जो ऊंच नीच का जो घेरा था, उसको तोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किए। उन्होंने गरीब गुरबों को आगे बढ़ाया है। शायद इसीलिए उन्हें उस रीजन को अगर जंगल राज कहते हैं, जंगल राज ठीक है। अच्छा, और ये भी तो बीजेपी जो है हमेशा आरजेडी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रही है कि वो भ्रष्ट नेता है, चारा घोटाला उन्होंने सबसे ज्यादा उन्हीं के राज में किए हैं और वो खुद किए हैं। जी, ऐसी बात है। चारा घोटाला किया उन्होंने, ऐसा चारा घोटाला उनके मुख्यमंत्री शासन काल में ऐसा हुआ। ये तो जगन्नाथ मिश्रा के रीजन से ही आते रहा है चारा घोटाला। जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल हो जाता है, लालू जी को जेल हो जाता है। अब चारा घोटाला की बात कर रहे हैं। चारा घोटाला तो छोड़ दीजिए, वो तो पुरानी घोटाला थी। अभी 71,000 करोड़ रुपया का सरकार ब्यौरा दे, 71,000 करोड़ रुपया कहाँ गए? अभी तक उनके खाता में ही नहीं कि 71,000 करोड़ गए कहाँ। और ये बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी फर्जी, और ये विजय सिन्हा जी, और एक उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कुछ, दूसरा बोलते हैं कुछ। और मुख्यमंत्री का तो आप समझ ही रहे हैं कि दिमागी हालत नीतीश कुमार जी का अब पूरा तरीके से वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है, बीमार है। उन्हें अब आराम की जरूरत है। और युवा जो तेजस्वी यादव है उनको सत्ता में आना चाहिए। और आना चाहिए नहीं, आएंगे और बस बिहार को बदलाव की ओर ले जाएंगे। बिहार में अब एक नया बिहार का निर्माण होगा और वो उसमें तेजस्वी यादव का अहम योगदान होगा। अच्छा, आप नीतीश के सरकार में आप खुश नहीं है। मैं ऐसा कहा मैं नीतीश सरकार में खुश नहीं हूँ। मैं नीतीश कुमार के शासनकाल से खुश और दुख नहीं हुआ। मैं अभी के जो वर्तमान हालात है उस हालात के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने कहा, नीतीश कुमार का कोई पर्सनली गाली नहीं दे सकता है नीतीश कुमार गलत है। नीतीश कुमार ने भी बहुत काम किया, बिहार की सड़कों को अच्छा किया, बिजली अच्छा किया, बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवाया। हालांकि नीतीश कुमार ने, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अभी थोड़े अस्वस्थ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कहीं महिलाओं को छू देना, पकड़ लेना, अब उसके बारे में सदन में बायोलॉजी पढ़ा देना, ये सब थोड़ा अभद्र हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि जिनका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है। इसलिए बिहार की सत्ता में
अब एक नया मुख्यमंत्री चाहिए, और 20 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे। और ये जो बीजेपी आरोप लगाती है लालू प्रसाद यादव पे कि जंगल राज था, आप 20 साल में के बाद भी अगर आप लालू प्रसाद यादव से कॉम्बिनेशन कर रहे हैं 20 साल, तो आपसे जनता आपसे ना सवाल पूछेगी जी, कि लालू प्रसाद यादव से पूछेगी। लालू प्रसाद यादव 2005 तक के मुख्यमंत्री थे, और 2005 के बाद किसकी शासन काल आई? नीतीश कुमार की। तो 2005 के बाद उत्तरदायित्व नीतीश कुमार साहब, नीतीश कुमार से सवाल पूछिए ना, कहाँ जंगल राज, कहाँ क्या है नहीं है। बिहार में आए दिन हत्याएं, बलात्कार, सब कुछ हो रही है। सरकार कहाँ किसी का जायजा ले रहा है? स्टूडेंट पर लाठी चार्ज कर देना, यही सब तो सरकार का नियम रहा है। अब स्टूडेंट पर लाठी चार्ज करेंगे। अभी आए दिन, अभी जो आप देख रहे हैं ये राजनीतिक, आप 20 साल से कोई मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री है। 20 साल से मुख्यमंत्री हुए तो उन्हें बिजली फ्री देने के लिए उनका ही बयान है कि बिजली फ्री में नहीं देना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं 125 यूनिट बिजली पर व्यक्ति पर घर में फ्री दिया जाएगा। तो ये नीतीश कुमार का ही बयान था कि बिजली फ्री में नहीं देना चाहिए, भले कम दर पर देना चाहिए लेकिन फ्री में नहीं देना चाहिए। फ्री क्यों कर दिए? अभी तो 125 यूनिट की घोषणा क्यों फ्री किए? अगर आप अपने सिद्धांतों पे अडिग हैं, अड़े हुए हैं, तो आप क्यों फ्री कर दिए बिजली? आप क्या बोले थे कि बिजली फ्री नहीं देना चाहिए, बिजली कम दर पर देना चाहिए, तो कम दर पर देते और थोड़ा दर कम कर देते। बिजली फ्री क्यों कर दिया आप? दूसरी बात, अभी आप बिजली फ्री कर रहे हैं, जब नौकरी आप सबको दे दिए तो आप डोमिसाइल लगा रहे हैं। अभी जितने भी जो तेजस्वी यादव के द्वारा जितने भी घोषणाएं की गई, सारी घोषणाओं को नीतीश कुमार ने लागू करने का काम किया है। और ये नीतीश इससे बताता है कि अब एनडीए जो सरकार है वो पूरी तरीके से समझ चुकी है कि इस पर महागठबंधन का सरकार आ रहा है, और इसी वजह से वे लोग बौखलाहट में इस तरीके का फैसला ले रहे हैं। और महिलाओं बोल रहे हैं कि जो वृद्धा पेंशन था बुजुर्ग लोगों का, वो वृद्धा पेंशन पहले 400 था। 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको 400 से 500 बढ़ाने का नहीं सोचे आप, लेकिन आप 400 को अब 1100 में तब्दील कर दिए तुरंत। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव ने 1500 देने का बात किया था। ये क्यों हो गया? ये नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कहा था कि नौकरी कहां से लाएगा, बाप कहां से लाएगा? बाप कहां से बेचारा नहीं लाया कहीं से भी। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे, मान लिया हमने कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार ने नौकरी दिया, हालांकि वो तेजस्वी ही है जो आपसे नौकरी दिला दिया उनको। और आप जो बोले थे कि बाप कहां से लाएगा, तो वो आप ना सोचिए कि तेजस्वी कहां से लाया और आपसे कहां से लाया, आप ही से दिलाया। तो तेजस्वी देश को, बिहार को, सबको आगे ले जाने का काम करेंगे। और तेजस्वी जी से अभी तो बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे अव्वल दर्जे पर है। अभी आप एक वोटिंग देखें, उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग पे 37% लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ही बने। और तो इसलिए तेजस्वी यादव, आई थिंक ही विल बी द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। आप तेज प्रताप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी हमेशा से आरोप लगाते आ रही है कि जो खुद के घर को नहीं संभाल सकते हैं वो बिहार को क्या खाक संभालेंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात पे तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अब एक चीज बताना चाहते हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार पहुंची थी, तो उन्होंने कहा कि जो खुद के घर को संभाल नहीं पा रहे हैं वो बिहार को क्या संभालेंगे। मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मैम, आप जिस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं उसी पार्टी से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री भी है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। वो उनसे पूछिए कि वो खुद अपने परिवार को संभाल पाए थे क्या? वो शादी किए, अपनी पत्नी को छोड़ दिए, अपनी माँ के मरने के उपरांत हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग मुंडन तक नहीं कराया उन्होंने। वो अपने परिवार को संभाल ही नहीं पाए। देश संभाल रहे हैं ना अभी, और परिवार को संभाला क्या? तेज प्रताप अपना अलग पार्टी बनाए हैं राजनीतिक में। अब ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हर कोई लड़ सकता है, और मैं तेज प्रताप भैया का अच्छा फैन हूं। मैं उनकी बातों से, क्योंकि तेज प्रताप जो बोलता है वो करता है। भले ही लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के प्रतीक है, हालांकि उन्होंने एक बार डिसीजन लिया, प्रशांत किशोर का मैं एक सुन रहा था, इसमें उन्होंने कहा कि देखिएगा लास्ट तक तेज प्रताप यादव लालू जी के ही टिकट से लड़ेंगे। आज उनका कहाँ गए हैं प्रशांत किशोर जी? उनको बुलाइए,
पूछिए क्या कहाँ गए तेज प्रताप? तो अपने टिकट से लड़ रहे हैं, अपने पार्टी के